गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी अपन बात कर रहे थे कॉन्जुगेट डाइईन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्जुगेट डाइईन है उनमें इंट्रैक्शंस किस प्रकार होते हैं। अभी अपन वापस देखेंगे। मैंने कहा था कि डाइईन में जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि दो क्या होंगे, एल्कीन होंगी। देखिए कॉन्जुगेट डाइईन अपन क्या लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइईन है। यानी यहाँ पर एल्कीन या अपन बोले इथीन की दो यूनिट काम में आ रही है। ये वाला देखिए, इथीन में दो प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो किस प्रकार बना होता है, इस प्रकार, जिसमें बॉन्डिंग इंट्रैक्शन रहते हैं। पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किस प्रकार बना होगा, इसमें एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन रहते हैं। यानी यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये दोनों ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ऐसे ही ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऑर्बिटल हैं, इधर अपन दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऑर्बिटल बनाते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके भी दो प्रकार के ऑर्बिटल होंगे, एक पाई बॉन्डिंग और दूसरा पाई एंटी बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसको अपन किस प्रकार बनाएंगे, देखिए एज इट इज जैसे उधर बनाया था। पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को किस प्रकार बनाएंगे, इसमें दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है इस प्रकार। अब जब अपन 1,3-ब्यूटाडाइईन या कॉन्जुगेट डाइईन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो देखिए दो प्रकार के इंट्रैक्शन करेंगे। पाई बॉन्डिंग दो प्रकार के इंट्रैक्शन करेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग भी आपस में दो प्रकार के क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे। देखिए पाई बॉन्डिंग पहला इंट्रैक्शन करता है पाई बॉन्डिंग प्लस बॉन्डिंग, यानी पाई बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वह दूसरे एल्कीन की पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग इंट्रैक्शन करेगा, जिसके कारण देखिए क्या होगा, जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सभी में बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा पाई बॉन्डिंग दूसरे पाई बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन करेगा। इसमें क्या होगा, देखिए ये चार ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्डिंग बना दिया, इधर भी पाई बॉन्डिंग, लेकिन बीच में कैसा होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होना चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, समान लूप एक साइड है, ओवरलैप करेंगे। इन दोनों में कौन सी इंट्रैक्शन है, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों में क्या इंट्रैक्शन है, एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है। यहाँ पर एक नोड पाई जाती है। नोड का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे कम होती है। देखिए अगला जो ऑर्बिटल बना है वो कौन सा है, पाई एंटी बॉन्डिंग प्लस पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी दोनों एल्कीन के जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो आपस में बॉन्डिंग इंट्रैक्शन करते हैं। देखिए किस प्रकार, प्लस नेगेटिव, इस प्रकार लिख सकते हैं इसका। देखिए यहां पर कौन सी इंट्रैक्शन होगी, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। देखिए यहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही अपन इसकी क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग की पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन करेंगे। ये चार ऑर्बिटल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव
नेगेटिव पॉजिटिव, यानी हर स्थिति में ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए इन ऑर्बिटल को अपन किस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रकार ये सभी ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यहाँ पर ये वाले ओवरलैप करेंगे, ये वाले ओवरलैप करेंगे, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहाँ पर तो ओवरलैपिंग होगी, लेकिन इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये वाला ऑर्बिटल psi1 है, ये वाला ऑर्बिटल psi2 है, ये वाला psi3 है और ये वाला psi4 है। ठीक है, देखिए अपन जब पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो यहां पर भी दो ऑर्बिटल काम में लेते हैं। कौन कौन से? पी ऑर्बिटल। ये जो लाइन बना रहा हूं, ये लाइन उस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जिन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उससे कम हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि कॉन्जुगेट डाइईन में से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे psi1 और psi2 कौन से हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। जबकि psi3 और psi4 कैसे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ये जो psi1 है इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि psi2 को अपन क्या बोलेंगे, हाईएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लोएस्ट एनर्जी एंटी बॉन्डिंग। psi3 को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाईएस्ट एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए यानी यहां पर 3 4 क्या हो गए, एनर्जी स्टेट हो गए। जब अपन बात कर रहे थे कि पाई और पाई स्टार के बीच में यदि अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करें, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी डेल्टा ई, जो फ्रिक्वेंसी डेल्टा ई लैम्बडा के बराबर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसका मान कितना होता है, 195 नैनोमीटर। कितना होता है, 195 नैनोमीटर। लेकिन कॉन्जुगेशन के कारण क्या हुआ कि जो पाई ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बढ़ गई और पाई स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, घट गई, जिसके कारण इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या हो गया, कम हो गया। किसके बीच में, psi2 और psi3 के में। देखिए क्या ये लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग सही है क्या, चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि मिड में एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट की इधर चलता है तो नेगेटिव, इधर चलते हैं तो नेगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इस लाइन पे चलेंगे तो एक और ऑर्बिटल, इस लाइन पे चलेंगे तो एक और ऑर्बिटल। अपन बोलेंगे ये वाला जो psi3 है, ये psi2 है, ये कैसा है, जरीड है। ठीक है, यदि अपन यहां पर बात करेंगे तो देखिए इसको थोड़ा साफ बना देता हूं मैं। यदि अपन यहां पर बात करेंगे तो देखिए किस प्रकार होगा, ये ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहाँ पर तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर कौन सी इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। एक मिड पॉइंट ले लिया, इधर गए तो नेगेटिव, इधर गए तो पॉजिटिव, समान इन्वायरमेंट नहीं है। समान इन्वायरमेंट नहीं होने के कारण अपन बोलेंगे ये कैसा है, अनजरेड है। ठीक है, तो देखिए जरेड और अनजरेड के बीच की जो एनर्जी है वो कम हो गई, किसके कारण, कॉन्जुगेशन के कारण। कॉन्जुगेशन के कारण क्या हुआ कि जो पाई ऑर्बिटल है वो 2 ऑर्बिटल में बट गया, लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi1 और हाईएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi2। यानी यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। देखिए 4 ऑर्बिटल है, प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों को यहां पर भर देंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और ये जो psi3 है ये कैसा है, वेकेंट है, इसको अपन बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेकेंट होने के कारण अपन देखते हैं psi1 और psi2 की एनर्जी जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। E जो है वह लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि E का मान कम हो गया तो लैम्बडा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जहां पर एब्जॉर्प्शन 195 नैनोमीटर पर आ रहा था, यहां पर एब्जॉर्प्शन कितने पर आ रहा है, 1217 नैनोमीटर पर आता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेट डाइईन में यूवी स्पेक्ट्रम है। तो याद रखना है कि यदि किसी भी डाइईन में कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है तो कॉन्जुगेशन के कारण क्या होगा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि वो किसके रूप में प्रेजेंट है, हाईएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो कैसे हैं, जरेड है। यानी उनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यदि मैं किसी मॉलिक्यूल या किसी ज्योमेट्री के बीच में अपन एक मिड में एक पॉइंट बना दूं और उसकी दोनों तरफ विपरीत दिशा में जाऊं, तो विपरीत दिशा में जाने पर अपन को यदि सेम इन्वायरमेंट मिले तो अपन बोलेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, और यदि सेम इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो अपन बोलेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। ठीक है, तो देखिए अपन ने यहाँ पर क्या प्राप्त किया कि यहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसमें, psi2 में, जबकि psi3 में सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होता है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जरेड से अनजरेड, अनजरेड से जरेड जो ट्रांजिशन है वो कैसे होते हैं, अलाउड होते हैं। अलाउड का मतलब है हायर इंटेंसिटी बैंड प्राप्त होता है, जबकि जरेड टू जरेड, अनजरेड टू जो अनजरेड ट्रांजिशन है वो कैसे होते हैं, अलाउड नहीं होते। ठीक है, यानी यहाँ पर लोएस्ट इंटेंसिटी का बैंड प्राप्त होता है जिसको अपन इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट इंटेंसिटी बैंड को इग्नोर नहीं मारते। तो याद रखना है कॉन्जुगेशन के कारण जो यूवी स्पेक्ट्रम बैंड है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, हायर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, हायर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब देखिए ये तो है प्रैक्टिकल। अब अपन किसी भी कंपाउंड के लिए यदि लैम्बडा का मान निकालना है तो अपन बार बार प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, पूरे इंस्ट्रूमेंट करना बहुत अपन को बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं कि इनकी जो लैम्बडा का मान है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है, वो अपन किससे निकालेंगे, थियोरेटिकली। ठीक है, थियोरेटिकली निकालने के लिए वुडवर्ड और फिजर 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया। पहले अपन नियम सुनते हैं, नियम को देखते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे कि किस प्रकार अपन विभिन्न प्रकार के जो सबस्टांस है, यौगिक हैं, उनके लिए अपन लैम्बडा मैक्स का मान निकाल सके। तो देखिए नियम सुनिए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेसिक वाले ली, कौन सी, 1,3-ब्यूटाडाइइन की, 1,3-ब्यूटाडाइइन की बेसिक वाले ली, ये वाली। इसके लिए इन्होंने बताया था कि इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है लैम्बडा मैक्स का मान वो कितना होता है, 217 nm। कितना होता है, 217 nm होता है। यदि ये डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन वाले बॉन्ड किसी रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, समवलयाकार डाइईन। और तो समवलयाकार डाइईन के लिए जो लैम्बडा मैक्स का मान है वो कितना होता है, 253 नैनोमीटर। ये कौन सा रूल पढ़ रहे हैं अपन,
वुडवर्ड फिशर लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। वुडवर्ड फिशर लॉ से अपन क्या निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए थ्योरेटिकली रूप से अपन क्या निकालेंगे, लैम्बडा मैक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। यदि ये जो कॉन्जुगेशन है वह किस प्रकार आ रहा है, देखिए ये जो कॉन्जुगेशन है वह इस प्रकार आता है, विषम वलयाकार, यानी दो वलय में कॉन्जुगेशन आता है, तो इसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान कितना होता है, 214 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 214 नैनोमीटर होता है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि इनसे एक और डबल बॉन्ड क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो अपन को लिखना है 4 मोर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, तो अपन को क्या करना है, +30 नैनोमीटर जोड़ देना है। किसके लिए, 4 मोर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। इसके बाद इनको भी समझेंगे अपन। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए अपन को +5 जोड़ देना है, +5 नैनोमीटर ईच का मतलब है प्रत्येक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए अपन क्या करेंगे, +5 नैनोमीटर जोड़ देंगे। यदि कहीं पर OR समूह जुड़ा हुआ है, OR समूह के लिए अपन क्या करेंगे, +6 जोड़ देंगे। यदि कहीं पर SR ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, +30 नैनोमीटर जोड़ देंगे। अभी अपन इन चीजों को समझेंगे कि सर अभी क्या कर रहे हो, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ देर बाद आप इनको समझ जाओगे। बात समझ में आ गई क्या, ये क्या है, वुडवर्ड फिशर लॉ है। देखिए सुनिए, ये क्या बोलता है कि यदि किसी कंपाउंड के लिए थ्योरेटिकल रूप से क्या निकालना है, थ्योरेटिकल रूप से यदि लैम्बडा मैक्स का मान निकालना है, या अपन बोले तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है, जहां पर उसका यूवी स्पेक्ट्रम बैंड प्राप्त होता है, उसके लिए इसने क्या दिया, एक नियम दिया। इसके अनुसार क्या बोलता है कि जो कॉन्जुगेट डाइहीन है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक वलय। क्या बोलते हैं इनको, बेसिक स्ट्रक्चर। इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के लिए लैम्बडा मैक्स का मान निर्धारित कर दिया कि यदि असाइक्लिक रूप से 1,3-ब्यूटाडाइईन होगा तो उसके लिए लैम्बडा मैक्स कितना होगा, 217 होगा। यदि वह किसी रिंग में होगा तो उसके लिए लैम्बडा मैक्स कितना होगा, 253 होगा। यदि वह विषम चक्रीय यौगिक के रूप में होगा या दो रिंग के बीच में होगा तो अपन बोलेंगे उसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान कितना होगा, 214 नैनोमीटर होगा। 4 मोर कॉन्जुगेट डाइईन, यानी इनके अलावा भी यदि और कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है तो +30 ऐड कर देते हैं। प्रत्येक एल्काइल 4 ईच एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए +5 ऐड करते हैं, OR के लिए +6 ऐड करते हैं और SR के लिए +30 ऐड करते हैं। नैनोमीटर अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक और लिखना है यहां पर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या करते हैं, +5 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, +5 ऐड करते हैं। अब देखिए इनको अपन समझते हैं, इनका मतलब क्या है। एक कंपाउंड है ये वाला, आपसे पूछ दिया कि इसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस प्रकार के कि इसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान निकालिए। तो देखिए सबसे पहले अपन को बेसिक स्केलेटन ढूंढना है, ये वाला या ये वाला। तो इसमें ये वाला स्केलेटन पाया जा रहा है क्या, ये देखिए बिल्कुल पाया जा रहा है। इस बेसिक स्केलेटन के लिए लैम्बडा मैक्स कितना होता है,
253 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं क्या इसमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड पाया जा रहा है क्या? नहीं, इसमें 2 डबल बॉन्ड के अलावा तीसरा डबल बॉन्ड नहीं है, तो कॉन्जुगेट जो डबल बॉन्ड है वो नहीं पाया जा रहा। क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है? अभी अपन देखेंगे किस प्रकार का होता है, लेकिन अभी इसमें नहीं है। 4 इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पाया जा रहा है क्या? हाँ, देखिए एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये अपन ने बेसिक स्केलेटन बना लिया। इस बेसिक स्केलेटन से जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे देखिए एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, अपन देखेंगे यहाँ पर 4 क्या हैं? एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं। और प्रत्येक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए अपन कितना नैनोमीटर ऐड करते हैं? +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 4 है। ठीक है, और प्रत्येक के लिए 5 ऐड करते हैं, तो कितने ऐड करेंगे? 20। कितना हो जाएगा? 372 नैनोमीटर। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो कहां पर आएगा? 173 नैनोमीटर पर आएगा। बात समझ में आ गई क्या? और देखिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, यदि नहीं आया तो समझ में। देखिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए अपन लैम्बडा मैक्स का मान निकालेंगे। सबसे पहले अपन को क्या देखना है? बेसिक स्केलेटन ढूंढना है। इन तीनों में से एक स्केलेटन यौगिक में मिल जाएगा। ठीक है, पहला अपन को मिल गया है यहाँ पर, ये देखिए जब स्केलेटन मिल जाता है तो इसको इस प्रकार अपन एक गोल घेरे में रख देंगे, जिससे अपन को एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, बना दिया। तो अब इसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान कितना होगा? 217 नैनोमीटर। ठीक है, कितने एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। 4 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना आएगा? 2732 नैनोमीटर पर इसका क्या प्राप्त होगा? एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। देखिए जहां पर अपन प्रैक्टिकल के थ्रू यह एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त कर रहे थे, अब अपन उसको थियोरेटिकली रूप से उसको प्राप्त कर रहे हैं। किसके द्वारा? वुडवर्ड फिजर लॉ के द्वारा। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए एक और अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके लिए अपन क्या निकालेंगे? लैम्बडा मैक्स का मान निकालेंगे। देखिए यहां पर अपन को क्या दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड, एक तो ये वाला डाइईन दिख रहा है और एक ये वाला डाइईन दिख रहा है। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि सर बेसिक स्केलेटन के रूप में कौन सा ले। यदि इस वाले की बात करेंगे तो कौन सा आएगा? विषम चक्रीय वाला आ जाएगा। और यदि इस वाले की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? सम चक्रीय, यानी एक ही उसमें जो डबल बॉन्ड है, एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड जो आपस में कैसे हैं? कॉन्जुगेशन में पाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी अपन को सम चक्रीय के लिए देनी है। ठीक है, तो लैम्बडा मैक्स कितना आएगा इसके लिए? याद रखना है 253। पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, डबल टिक कर लो। पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? सम चक्रीय को देनी है, तो 253 Nm आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। यदि कोई 4 मोर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड,
ठीक है, फॉर मोर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, प्रत्येक कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड के लिए कितना जोड़ते हैं, +30। तो इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, 4 कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या जोड़ देंगे, +30 जोड़ देंगे नैनोमीटर। ठीक है, क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, बिल्कुल। देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, यदि कहीं पर इस प्रकार का डबल बॉन्ड पाया जाता है, इस स्केलेटन को अपन क्या बोलेंगे, इस डबल बॉन्ड को अपन बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी इसके दोनों तरफ के जो बॉन्ड हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, किसी रिंग से जुड़े हुए हैं। दोनों बॉन्ड किससे जुड़े हुए हैं, किसी रिंग से जुड़े हुए हैं। क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसके दोनों जो कार्बन है, ये जो दोनों बॉन्ड है वो किससे जुड़े हुए हैं, इस वाली रिंग से जुड़े हुए। क्या ऐसी स्थिति पाई जा रही है क्या, इसको अपन बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। फॉर द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड +5 ऐड करते हैं, लिखा हुआ है क्या, देखो फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अपन कितना ऐड करते हैं, +5। अब बात करते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की। देखिए 1 2 3 यहां पर एक चीज देखिए, ये डबल बॉन्ड इससे कॉन्जुगेशन में है, तो इससे भी यदि कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो भी किस में आएगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में आएगा। वापस सुनिए, ये जो डबल बॉन्ड है वो इससे किस में जुड़ा हुआ है, कॉन्जुगेशन में जुड़ा हुआ है। कॉन्जुगेशन में यदि यह डबल बॉन्ड है और इससे कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे कि वह भी क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहां पर 1 2 3 4, तो कितने एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए 35 35 हो जाएगा नैन फॉर ईच अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। कितना हो जाएगा, देखिए ऐड किए 5 3 8 और 3 11 और 1 12 की 2 1 3 323 नैनोमीटर क्या आएगा, इसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान आता है। इस सबस्टांस के लिए जो लैम्बडा मैक्स का मान है वो कितना आता है, 323 आता है। क्या बात समझ में आ गई क्या, ठीक है।